हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं आज कांची की, यानी कि जीजा की छोटी बहना की। वैसे 2 दिन से बहना के वीडियो आ रहे हैं, मगर जीजा का कोई वीडियो नहीं आया है 2 दिन से। यानी वो अपने बहना के जो भी वीडियो आते हैं उसे एडिट करके अपलोड कर देते हैं, मगर लगता है इनको अपने वीडियो के लिए कोई कंटेंट अब तक नहीं मिला है, इसलिए बहना के वीडियो डाल रहे हैं। क्योंकि बहना के वीडियो के $100 जो है वो ये 3-4 दिन में कंप्लीट करने हैं, या इसलिए बैक टू बैक अभी बहना के वीडियो आ रहे हैं। तो बहना का जो आज का वीडियो था उसके ऊपर मुझे बात करनी थी। कुछ मेरी तरह बहुत लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा, क्योंकि प्रीतो को कहने के लिए इन लोगों के पास बहुत सारी बातें होती थी। वो संस्कारी बहू नहीं थी, वो घर अच्छे से नहीं संभालती थी, और प्रीतो को देख के तो इतनी अच्छी सब छवि प्रीतो की बनाई है कि कोई है एक लेडी तो जो बार बार कमेंट करके वो तो ये भी बोल देती है कि भाई कांची का जो बेटा है वो प्रीतो को देख के डर जाता था, और प्रीतो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। इस तरह के टाइटल से उसे नवाजा गया है। और अभी तो नया टाइटल ये भी चल रहा है कि उसकी तो अपनी भाभी के साथ भी नहीं बनती। आज अगर प्रीतो कोई भी बात करे तो तुरंत कहा जाता है कि देखिए अपनी भाभी को टॉन मार रही है, अपनी भाभी को सुना रही है, ये बात भाभी के लिए बोल रहे। ये तो हम लोग आजकल बहुत ही सुनते हैं। मगर बात कर लेते हैं इस संस्कारी बहू की, जो जीजा ने छवि तैयार की है अपनी बहना की यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे है तो बात करना बनता है, अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो ये जो जीजा की संस्कारी बहना है, जो जीजा के सपोर्टर हैं या सपोर्टर चैनल हैं, जो गुणगान गाते रहते हैं कि भाई ये कितनी संस्कारी है, इसे कहते हैं संस्कारी बहू, इसने कितने अच्छे से सारे रिश्तों को अच्छे से मैनेज करके चलती है, साथ में जॉब भी करती है, यूट्यूब भी संभालती है और बच्चे को भी संभालती है। सारे रिश्तों को इसने कितने अच्छे से मैनेज किया है, ये बातें यहाँ पर होती है। ये है संस्कारी, प्रीतो की अलग छवि है और इसकी ये छवि हमारे सामने खड़ी की गई है। तो इसी बहना के ससुराल की आज बात करें तो ये बहना आपने देखा होगा कि आए दिन ये अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने जाती है। कभी ये चंडीगढ़ वाला जो एट्लांटिका मॉल ऐसा ही कुछ है, वो मॉल में घूमने जाती है। जो मॉल के तो इनके बेटे को भी अच्छे से नाम याद है कि कहीं निकलेंगे तो वो तुरंत कहेगा हमें ये मॉल में जा रहे हैं। तो कभी वहाँ पे जाते हैं, कभी ये आसपास कहीं घूमने जाते हैं। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा हुआ कि इनका कहना यही था कि हमारे पास हमें यही दिन मिलते हैं फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए, जहाँ पर ये इनके हस्बैंड और इनके छोटे से बेटे को लेकर ये लोग घूमने गए थे। तो घूमने के लिए पास में ही जो मॉल होगा उसमें लेके गए थे बेटे को घुमाने के लिए। खास इन्हें कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, मगर फिर भी गए थे वहाँ पे। तो बच्चे को खिलौना लेके दिया, वहाँ पे ही खाना खाया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे हुई। अब सुबह का वीडियो आप देखो तो इनके वीडियो की शुरुआत में इनकी भाभी ने खाना बनाया था। इनका कहना है कि मेरी भाभी ने कहा कि भाई तुम बच्ची को संभाल लो, मैं खाना बनाती हूँ। और फिर ये बच्ची को लेके वहाँ यहाँ वहाँ घूमती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद खाना तो भाभी ने बना दिया था, और उसके बाद शाम को ये घूमने निकल गए। तो खाना भी इन्होंने वहीं बाहर ही खाया था। पहले इन्होंने कुछ नाश्ता किया और उसके बाद इन्होंने बाहर ही खाना खाया था, जिसमें प्रॉपर थाली हमें दिखाई गई थी, जिसमें 3 तरह की सब्जी रोटी सारी चीज़ें थी खाने की। तो वो दिखाया, और रात को खाना ये बाहर से खा के आ गए। और जो शॉपिंग करके लाए थे, जूस थे, बिस्कुट थे, वो चीज़ें दिखाई कि मेरे बेटे के लिए ये लिया है। मगर कभी आपने देखा है कि इन्होंने कभी अपनी भाभी की, जो इनकी जेठानी की बेटी है, उसे भी साथ में लेके गए? कभी नहीं लेके जाते उसे साथ में, वो भी तो छोटी है। इनके बेटे की बहना है तो दोनों बच्चों को साथ में लेके जाए। जैसे इनके बच्चे को ये लेके जाते हैं घुमाने के लिए और उसे खिलौने लेने का दिल करता है, तो क्या वो भाई की बेटी को नहीं करता होगा? मगर नहीं, ये कभी उसे साथ में नहीं लेके जाते। और आज तो किसी ने इन्हें कमेंट करके पूछा भी कि भाई तुम इसके लिए खिलौना लेती हो तो अपनी जेठानी की बेटी के लिए क्यों कुछ ख़रीदा नहीं? तो इन्होंने उससे आंसर किया है कि हम एक ही खिलौना खरीदते हैं और फिर वो दोनों शेयर करके खेलते हैं उससे।
उससे प्यार बढ़ता है, ये बढ़ता है, तो दोनों बच्चे एक ही खिलौने से खेले इसलिए नहीं लेते। अब आप समझ सकती हो कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना बैर चल रहा है इन लोगों के बीच, कि ये छोटी बच्ची तक को साथ में नहीं लेके जाती है, वो क्या ये रिश्ते संभालती होगी। और हमने देखा है कि आए दिन ये जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, मगर कभी भी आपने सुना है कि वे जेठानी की बच्ची के लिए आज हमने ये लिया, या जेठानी की बेबी के लिए भी हमने लिया, क्योंकि वो भी तो बड़ी है, उससे भी तो इनके बेटे की तरह उससे भी तो खिलौने का शौक़ होगा, रबड़ पेंसिल ये वो सारी बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों का शौक़ तो उसे भी होगा। और सबको पता है कि हमें यहाँ पे जो दिखाया जाता है उसमें हम देखते हैं कि इनकी जेठानी कहीं खास नहीं जाती है, वो हमें घर में काम करती हुई पता चलती है। इन्हें जब वीडियो बनाना होता है तब वो जेठानी को थोड़ी देर के लिए साइड में बिठाया जाता है और कुछ सादी सी हल्की फुल्की सी डिश होती है जो ये बना लेती हैं। आज भी जब इनके यहाँ पे सुबह बैंगन का भरता बना था तो उसकी पूरी तैयारी इनकी जेठानी ने ही की थी, और शाम को घूमने ये चली गई, तो इनके हिस्से में काम कहाँ आया। इनका तो सिर्फ यही था कि इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, हो गया। मगर कभी आपने सुना है कि इसने कहा हो कि मैंने मेरे बच्चे के साथ जेठानी के बेटी को भी पढ़ाया। आपने कभी सुना कि जेठानी के बच्ची के बेटी के लिए मैंने आज ये किया, उसके लिए मैं आज ये लेके आई, आज रास्ते में, क्योंकि वो तो लड़की है। और लड़कियों के लिए, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मॉल में जाओ या रास्ते में से कुछ चीज़ें आप खरीदो तो लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बॉयज़ के मुकाबले। बॉयज़ के लिए खिलौने होते हैं और कपड़े में भी बहुत सारी कम वैरायटी होती है, मगर गर्ल्स के लिए बहुत सारी वैरायटी होती है। और अगर एक भी ड्रेस आप खरीद लो तो उसकी मैचिंग की कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए कभी इन्होंने बताया नहीं यहाँ पे कि उसके लिए एक रबड़ बैंड लेके आई, या बाल की क्लिप लेके आई, या हेयर बैंड लेके आई, या कुछ भी छोटा मोटा छोटी छोटी बैंगल्स लेके आई। नहीं, कभी कुछ भी नहीं देखता। आज मैंने मेरे बेटे को ये शॉपिंग करवाई, आज बेटे के लिए मैंने ये लिया, मगर कभी नहीं दिखाएंगे कि जेठानी ये है इनका प्यार। जो लोगों को ये संस्कारी बहू दिखती है कि ये इतना काम करती है, ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, इसमें आप देखो कि इसने क्या मैनेज किया है। ये अपने बेटे के साथ साथ अगर बहन जेठानी की बेटी को भी पढ़ाती है तो कह सकते हैं कि नहीं, ये अगर जेठानी अगर किचन संभालती है तो ये पढ़ाई के समय पे उसको भी संभालती है, उसको भी साथ में पढ़ाती है। क्योंकि सबको पता है अगर ये जॉब पे जाती है तो उसके बाद पूरा दिन इनके बेटे की देखरेख भी जेठानी ही करती है। वो तो कोई भेदभाव नहीं करती है, वो अपनी बेटी को संभालने के साथ साथ इनके छोटे बेटे को भी संभालती ही है। क्योंकि सबको पता है ये जॉब पे दोनों चले जाते होंगे, फिर तो पूरी जिम्मेदारी जेठानी की और सास की होती है, तो इसके बेटे को भी वही संभालते हैं। पहले इनका बेटा जाता था नानके, तो वहाँ पे प्रीतो संभालती थी, मगर कहा यही जाता था कि प्रीतो को देखकर बेटा डर जाता था, जबकि दिखता था। पुराने वीडियो अब सब हाइड कर दिए गए हैं, इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि वो वीडियो अगर यहाँ पर हो तो लोगों को पता चल जाए कि सच्चाई क्या थी। इसलिए जीजा की तरफ से जो भी वीडियो थे सब हाइड कर दिए गए हैं। मगर जिस वीडियो में जीजा की सच्चाई पता चलती थी कि भाई नहीं देखो मैंने क्या क्या किया, हमने दूध पिलाया, हमने फ्रूट काट के दिए, हमने खाना किया, तो वो वीडियो यहाँ पे इन्होंने वापस से डाली थी। मगर जिस वीडियो में प्रीतो ने इनके लिए काम किया था वो वीडियो हमें कभी नहीं दिखे, जहाँ पे प्रीतो कांची के बेटे को संभालती हुई नज़र आ रही थी। तब तो वो कितना, आज तो वो बेटा बड़ा हो गया है, सारी चीज़ें समझता है, बहुत सी चीज़ें खुद कर लेता होगा। मगर जब प्रीतो के पास था तब इनका बेटा एकदम से छोटा था, तब उसे कुछ भी समझ नहीं थी। सुसु पोटी सब वहीं पे होता है। फिर तो वही सारी चीज़ें जब प्रीतो ने की होगी तब नहीं कहा गया कि प्रीतो ने ये सारी चीज़ें संभाली। और ये संस्कारी बहू सिर्फ अपने बेटे को, अपने पति को अपना ही देखती है, वो संस्कारी बहू हो गई। जबकि प्रीतो तब अपनी ननंद की साइड भी देखती थी, उसके बच्चे को भी देखती थी जब वो यहाँ पे छोड़ के जाती थी तब, और उसके साथ प्रीतो वीडियो भी बनाती थी। यहाँ तक कि तब इनके घर पे जो इनके सामने रहते हैं इनके रिश्तेदार, उनके बेटे भी, जिनके ऊपर प्रीतो ने कहा था कि उसका नाम कचरा से मिलता है इसलिए उस नाम से इसे इसकी सास
चिढ़ाती थी जानबूझ के, और वो नाम लेती थी ताकि इसे बुरा लगे। तो जो वो इनके जो रिश्तेदारों का जो बेटा है वो छोटा सा था तब, तो वो भी यहाँ पे तब ज़्यादा आता था जब प्रीतो आई थी तभी। क्यों, प्रीतो के जाने के बाद इनके घर में वो बच्चे नहीं दिखे ज़्यादा आते जाते हुए, क्योंकि प्रीतो सबके साथ अच्छे से रखती थी, बनाती थी। मगर नहीं, बात तो होगी ये संस्कारी बहू की, क्योंकि ये हैं जीजा सपोर्टर। क्योंकि यही कमेंट पे भी आप देखो इतने अच्छे वीडियो हो, पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, मगर जीजा के सपोर्टर जीजा की तरह उसमें कुछ ना कुछ निकाल ही रहेंगे। जैसे कि अब कल का वीडियो था जिसमें बने थे चावल में इन्होंने न्यूट्रिया कुछ ऐसा ही डाला था ना। तो बस वही जब इन्होंने डाला था तो जीजा ने क्या कहा था कि ये अलग पड़ जाता है, इससे ये किसी के साथ मैच नहीं होता। तो किसी ने कमेंट कर दिया कि नहीं सही है, ये भी यही प्रीतो की तरह ही है, किसी के साथ मैच नहीं करता है। यानी जीजा ने ही अपनी प्रजा इस तरह से ही तैयार करके रखी है कि उनको भी इनके वीडियो से ज़्यादा वही चीज़ों में इंटरेस्ट आता है जिसमें कुछ ऐसी गॉसिप या ऐसी कोई चर्चा हो जिसमें प्रीतो की बुराई हो। ये है जीजा सपोर्टर और ये है जीजा की बहना, जो हमेशा हमें संस्कारी बहू के रूप में नज़र आती है, क्योंकि लोगों ने छवि उसकी ऐसी बना दी है। मगर जो अंदर की बातें होती हैं ये लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं जानते हैं। उन्हें इतना ही दिखाना होता है कि देखिए ये कितनी संस्कारी है, हम समझ सकते हैं कि वो कितना काम करती है। सुना आपने आवाज़? तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।